गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज सुबह उठते ही जैसे मैंने चाय बनने के लिए गैस पर रखा तो देखा गैस ख़त्म। और फिर मैं गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और मैंने बोला गैस भराने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे को भी स्कूल जाना है, उसके लिए भी फटाफट से मुझे नाश्ता बना करके देना था। तो इसलिए मैंने उनको फटाफट से उठाया और वो गए हैं गैस भराने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक गैस वो भरा करके लाते हैं तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा भी लगा लिया था और मैं नहा करके आ गई थी, जब तक हस्बैंड भी आ गए थे गैस भरा करके। और फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी भी छौंक दिया था, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था ताकि फटाफट सब्ज़ी बन जाए और मैं अपने बच्चे के लिए लंच पैक करके उसे दे सकूं, मेरा बच्चा भूखा ना जाए। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से आटा भी लगा लिया था। देखो गाइस, मेरा आटा भी मैं लगा रही हूँ और मेरी सब्ज़ी मैंने पकने के लिए रख दिया था। गाइस, मुझे ना आप लोगों से कुछ बातें कुछ शेयर करनी है। पुलिस वालों से रिलेटेड बात है ये, कि कुछ पुलिस वालों को है ना, अपने अपने राइट्स का ना गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले। उनको लगता है कि सरकार ने उन्हें पावर दे रखी है तो वो कुछ भी कर सकते। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया डाल करके मैं इसको अब उतार लूँगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी है। मैं तो देखो कोई भी सब्ज़ी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के थोड़े बहुत नखरे होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। हाउसवाइफ मेरे ख्याल से जो होती है ना, वो सब मतलब खाने लग जाती है। शादी से पहले ही नखरे होते हैं हाउसवाइफ के, और शादी के बाद तो उसे ये होता है कि हाँ खुद से बनाया है तो उसको खाना ही होता है। बल्कि दूसरों के नखरे उसको उठाने पड़ते हैं हाउसवाइफ को। सारी हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी, तो अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। तो गाइस, मैंने ना कैमरा ऑन करके रख दिया था और मुझे नहीं पता था कैमरा मतलब अच्छे से कैच ही नहीं कर पाया। देखो मतलब प्रॉपर से ना मैं दिखाना क्या चाह रही थी तो क्या ही दिख रहा है, तो फिर क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है ना, कि हमें पता नहीं लगता है कि। हाँ तो गाइज़, मैं आप लोगों को पुलिस वालों के बारे में बता रही थी। मैं कुछ पुलिस वालों की बात कर रही हूँ, सारे पुलिस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ओनली 10% पुलिस वाले ही सही होते हैं, और बाकी 90% बुरे ही होते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है, और बाकी तो मुझे पता नहीं है। तो गाइज़, अगर कुछ पुलिस वाले अगर पब्लिक को टॉर्चर करते हैं, बिना वजह उनको मारते हैं, पीटते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं, तो आम जनता का ये राइट बनता है पूछने का। वो उनका अधिकार होता है कि सर आपने मुझे क्यों मारा, आपने मुझे गाली क्यों दी। तो ये अधिकार होता है एक आम जनता का। तो गाइस, मेरा खाना भी बन चुका है, अब मैं हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ। आज मैंने चावल भी बना करके दे दिए थे, आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ में रोटी भी साथ में दे दिया था मैंने फटाफट से बना करके। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है, और अब मतलब खाना बनाने का काम कंप्लीट हो गया है, और मैं अब बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मतलब आज के टाइम पे ना एक आम जनता को ना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब उसको अपने अधिकार का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें अपने राइट्स पता नहीं होंगे ना, तो सामने वाला बंदा ना आपका फ़ायदा उठा करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके पास जबकि वो अधिकार हैं, तभी भी आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो आप ही हुए ना। तो फिर वही चीज़ है कि पुलिस वाले सोचते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है, इसीलिए तो आपको शोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनको कुछ नॉलेज है नहीं, इनको अपने राइट्स का पता नहीं है, इसलिए वो आपको शोषण करते हैं, आपको आपको टॉर्चर करते हैं, मेंटली हरासमेंट भी करते हैं। लेकिन अगर आम जनता को अपने राइट्स के बारे में पता है तो वो पुलिस वालों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवा सकता है। देखो गाइस, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं, और अब मैं पानी भी भर के मैंने बोतल फ्रिज में लगा दिया है। अब बस रूम की सफाई मेरी बाकी रह गई है, और अब मैं रूम में आ चुकी हूँ रूम साफ़ करने के लिए। मेरा तो भरोसा ही उठ चुका है पुलिस वालों से। सच में गाइज़, अगर कल को मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं तो बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं होंगी पुलिस वालों के पास। क्योंकि सोच सकते हो कि अगर एक आम जनता के साथ कुछ गलत होता है तो वो सोचते हैं कि मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगी तो वो मेरा
हमारी रक्षा करेंगे, हमारा सब कुछ करेंगे। लेकिन सोचो अगर वो पुलिस वाले ही आम जनता को टॉर्चर करते हैं तो आप कहाँ जाओगे? ना आप पुलिस वालों के खिलाफ़ कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, बल्कि बस आपको सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसा होता है इंडिया में कि मतलब आप पुलिस वालों के खिलाफ़ कुछ कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। अगर पुलिस वाले आपके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं या फिर मतलब मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, वही कर सकते हैं, उनके पास राइट है, हमारे पास राइट्स है ही नहीं। आज के टाइम पे इस दुनिया में सरवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर आप शरीफ हो तो, अगर आप चतुर चालाक हो तो आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, लेकिन आप शरीफ हो तो फिर नहीं कर सकते हो। तो मेरा काम वाम हो चुका है। गाइज़ आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो मैं छाता लेकर के गई तो थी, पर लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत, या फिर मेरा बच्चा भी थोड़ा बहुत भीग गया था। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 मिनट नहीं 3 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में यही फैसिलिटी है कि जगह जगह स्कूल होते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऐसे नॉर्मली स्कूल हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल पास में ही मिल जाते हैं। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चे को लेकर के आना ले जाना, क्योंकि हस्बैंड लोग तो ड्यूटी पर होते हैं, तो सब कुछ तो हमें ही करना होता है। इसलिए मैंने अपने बच्चे को पास के स्कूल में ही डाला है, और मुझे लगता है कि बच्चों को ना पास के स्कूल में डालना ही चाहिए। ज़्यादा अच्छे स्कूल के चक्कर में आप अपने बच्चे को ना दूर भेज देते हैं, जिससे कि बच्चा भी सफ़र करता है, बच्चा भी ना थक जाता है बहुत ज़्यादा, और टाइम भी वेस्ट होता है, थक भी जाता है सब कुछ, तो हमें भी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने सोचा अपने बच्चे को मैं पास के स्कूल में ही डालूँगी, जिससे कि मुझे आराम रहे। तो मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ, और मैं अब देख रही हूँ कि क्या काम मिला है क्या नहीं। गाइस अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं शाम के लिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके साथ चावल रोटी। चावल तो रात के टाइम हमारे यहाँ बनता ही बनता है, और मुझे खुद चाहिए होता है चावल। चावल के बिना मेरा खुद पेट नहीं भरता है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, आलू मटर की सब्ज़ी है। साइड में दूध भी गर्म हो रहा है, इसके बाद से मैं चावल पकने के लिए रख दूँगी। रोटी मैंने बना ली है पहले ही, तो ज़्यादा रोटी बनानी नहीं है, क्योंकि मैं रोटी खाऊंगी नहीं, बस हस्बैंड और बच्चे के लिए मुझे रोटी बनानी है। तो फटाफट से मैंने बना लिया था, और मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। देखिए गाइस बिल्कुल रेडी है। गाइस आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।